हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नई शानदार से वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्टफोन कैमरा और डीएसएलआर में क्या फर्क होता है, उनमें क्या मेन डिफरेंस होते हैं, दोनों के प्रोज है, दोनों के कौन से प्रोज है, कौन से कॉन्स है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको डीएसएलआर लेना है या अच्छा एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेना है। तो मैं आपको स्क्रीन पे कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि डीएसएलआर और स्मार्टफोन कैमरा में क्या फर्क होता है, उनके पिक्चर क्वालिटी में क्या फर्क होता है, उनके सैचुरेशन में, उनके एक्यूरेसी में, जो उनके माइक्रो डेप्थ में क्या फर्क होता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कौन से भी फोटो में पिक्चर क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है, कौन से भी फोटो में पिक्चर क्वालिटी डिपेंड करती है, जितनी अच्छी लाइट आपके कैमरा में फोकस करेगी, जितनी ज्यादा अच्छी लाइट आएगी उतनी अच्छी आपके कैमरा में फोटो आएगी। तो अच्छी पिक्चर क्वालिटी आने में सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका सेंसर। अगर जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी ज्यादा अच्छी इमेज आएगी। अगर आप डीएसएलआर का सेंसर देखेंगे तो डीएसएलआर का सेंसर एक बड़ा साइज में आता है, अगर आप स्मार्टफोन का सेंसर देखेंगे तो उसका सेंसर थोड़ा छोटा साइज में आता है। तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंसर बड़ा है या कौन सा सेंसर छोटा है। जिसका बड़ा सेंसर होगा वो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी में इमेज लेगा। तो नॉर्मली जो स्मार्टफोन कैमरा होते हैं उनमें सेंसर साइज थोड़ा छोटा होता है और जो डीएसएलआर होता है उसमें सेंसर साइज थोड़ा बड़ा होता है। डीएसएलआर में सेंसर बड़ा होता है और उसमें पिक्सल भी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए आपको उसमें पिक्चर क्वालिटी अच्छी दिखाई देती है। अगर आप स्मार्टफोन में देखेंगे तो उसमें सेंसर छोटा होता है लेकिन उसमें जो पिक्सल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। आपने सुना होगा 64 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। ये मेगापिक्सल क्या होता है, जितने ज्यादा मेगापिक्सल्स होंगे उतने उसमें ब्लॉक्स होंगे, जितने ब्लॉक्स उस सेंसर में होंगे उतनी अच्छे पिक्चर क्वालिटी आपको दिखाई देगी। तो स्मार्टफोन कैमरा और डीएसएलआर में मेन डिफरेंस क्या है, कौन सा आपके लिए अच्छा है। अगर आप डेली यूजर है कैमरा की, अगर आपको कहीं पे जाते हैं वहां पे फोटो खींचना पसंद है, जल्दी से आपको कोई मूवमेंट कैप्चर करना है तो आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए। क्योंकि स्मार्टफोन में क्या है कि आपको कोई कैमरा में लेंस नहीं लगाना पड़ता, कोई एपर्चर या कौन से भी आपको सेटिंग्स नहीं करना पड़ता। जल्दी से आपको कोई मूवमेंट, हैप्पी मूवमेंट दिख गया तो आप वहां पे अपना डीएसएलआर लेके कैमरा में फोटो नहीं खींच सकते। लेकिन अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन होगा, अगर आप जल्दी से अपना कैमरा निकाल के स्मार्टफोन में अगर फोटो क्लिक करेंगे तो वो मूवमेंट आपके फोन में कैप्चर हो जाएगी। तो ये कुछ एडवांटेज है। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप जल्दी से कौन से भी मूवमेंट इजीली कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डीएसएलआर है तो आपको एडजस्ट करने में थोड़ी देर लगेगी। उसमें क्या होता है कि कुछ मूवमेंट आपसे छूट सकते हैं और आपको पछतावा होगा कि ये मूवमेंट मेरे से छूट गया। अगर आप डीएसएलआर लेते हैं तो वहाँ पे आपको कई सारे लेंसेज मिल जाएंगे। अगर आपको लेंसेज की अच्छी नॉलेज है तो आप डीएसएलआर ले सकते हैं। वहाँ पे डेप्थ, माइक्रो शॉट, ऐसे कई सारे आपको लेंसेज मिल जाएंगे। अगर आपको बड़ी चौड़ाई में अगर फोटो खींचना है तो आपको वहाँ पे अलग से लेंस लगाना पड़ेगा। अगर आपको फोकस करना है तो आपको वहाँ पे अलग से लेंस लगाना पड़ेगा। अगर आपको माइक्रो शॉट लेना है तो आपको अलग से लेंस लगाना पड़ेगा। सब में अलग अलग लेंस आते हैं। ये प्रॉब्लम आपको स्मार्टफोन में नहीं दिखाई देती। स्मार्टफोन में क्या है कि कई सारे लेंस आपको पहले से ही अटैच मिलते हैं। अगर आपको विड्थ बड़ी करनी है, चौड़ाई में फोटो खींचनी है तो आप वहां से खींच सकते हैं। आपको सिंपली उसकी जो मोड होता है विड्थ में उसको चेंज करना है। अगर आपको कौन सी भी पिक्चर क्वालिटी एडजस्ट करना है तो आप स्मार्टफोन में इजीली कर सकते हैं। डीएसएलआर में भी कर सकते हैं लेकिन डीएसएलआर में कई फंक्शंस आते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप डीएसएलआर लेते हैं तो आपको ज्यादा स्पेस लगेगी, उसमें रखने के लिए ज्यादा स्पेस लगेगी, उसको मेंटेनेंस करने में ज्यादा स्पेस लगेगी या उसमें ज्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन अगर आप एक स्मार्टफोन लेते हैं तो उसमें कम पैसा लगेगा और उसमें ज्यादा पिक्सल्स भी आते हैं। लेकिन ज्यादा पिक्सल्स मतलब अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं होती। आप अगर डीएसएलआर और स्मार्टफोन में फर्क देखेंगे तो डीएसएलआर में कम पिक्सल्स होते हैं लेकिन स्मार्टफोन में ज्यादा मेगापिक्सल्स होते हैं। अगर आप देखेंगे डीएसएलआर में सिर्फ 10 मेगापिक्सल्स होंगे, वो भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी दिखाई देगी। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन लेंगे उसमें अगर 64 मेगापिक्सल भी है लेकिन उसकी पिक्चर क्वालिटी आपको लो दिखाई देगी। उसमें जो वाइब्रेंट होता है, उसमें जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो आपको कम दिखाई देगा। इसलिए आपको सिर्फ मेगापिक्सल देख के ही कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। आजकल ब्रांड क्या करते हैं कि 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, 204 मेगापिक्सल, ऐसे मेगापिक्सल से आपको लालच देते हैं और आप उस मेगापिक्सल के वजह से ही उस स्मार्टफोन को खरीद लेते हैं। लेकिन मेगापिक्सल ही सब कुछ नहीं होता। आपके फोन में कौन सा सेंसर है, उसमें कितने मेगापिक्सल्स है, उसका प्रोसेसर क्या है, उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसे एब्जॉर्ब होती है, कौन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस सेंसर में जाते हैं, कैसे फोटो कैप्चर होती है, उसकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होकर कौन सी पिक्चर क्वालिटी आपको मिलती है, उसका एपर्चर क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, ये सभी स्मार्टफोन में इम्पोर्टेंट है।
स्मार्टफोन ये इजी टू कैरी है, इसे आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन डीएसएलआर आप कहीं पे भी इजीली नहीं ले जा सकते क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस लगती है। स्मार्टफोन में और एक एडवांटेज है, अगर आप स्मार्टफोन में कोई फोटो लेते हैं या कोई फोटो क्लिक करते हैं तो आप इंस्टेंटली उसको अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई डीएसएलआर में फोटो क्लिक करते हैं तो आपको पहले अपने मेमोरी कार्ड से उसको अपने स्मार्टफोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर होने के बाद ही आप उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी लेना पसंद है, आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर है तो आपको स्मार्टफोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ओनली डीएसएलआर लेना चाहिए क्योंकि डीएसएलआर में बड़ा सेंसर होता है, उसमें ज्यादा पिक्सल्स होते हैं तो उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी आएगी। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर है तो आपको जरूर से डीएसएलआर लेना चाहिए। तो यही था डीएसएलआर और स्मार्टफोन कैमरा में फर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और इसी तरह के टेक्निकल वीडियो जानने के लिए टेकडाउन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं इसी शानदार के साथ, तब तक के लिए बाय।